यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वराङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उपस्थित आत्मस्वरूप भक्तिमयी माताएं साधक वृंद, तो हम लोग ये चतुर्मास के अवसर पर श्रवण करते आ रहे हैं देवी भागवत की कथा। जैसे बीज के अनुसार ही पेड़ पौधे बनता है। टमाटर लगाएंगे तो टमाटर ही होगा, लौकी लगाएंगे तो लौकी होता है, नींबू लगाएंगे तो नींबू होता है। इसका मतलब क्या है बोले कि देखो, जैसे बीज के अंदर जो अंकुर है, अंकुर जैसा है, अंकुर के अनुसार ही फल फलता है। ब्रह्मसूत्र में आया है जथा पर्जन्यवत्। पर्जन्य मतलब बादल है। बादल जो बरसता है, पानी सबके लिए मीठा ही है, मीठे पानी सबको मिलती है, तो इसमें अमृत मिठास लगता है। नींबू जो है खट्टा है, करेला कड़वा है, मिर्ची जो है तीखा है। लेकिन इसमें
हम डालते हैं तो पानी सबके लिए मीठा ही है, तो मीठा होना चाहिए, अलग अलग क्यों हो रहा है? मतलब बीज के अंदर अंकुर जैसा है उसी हिसाब से फल फलता है। ऐसे हम लोग जो कर्म करते हैं, जैसे जैसे आप कर्म करते हो, ये कर्म का संस्कार जो है किस में रहता है? सूक्ष्म शरीर में। और वो हमारे अंदर जो है बीज बन जाता है, कर्म का बीज। कर्म जब नहीं बनेगा तब हमारा जन्म नहीं होगा। जब तक कर्म जो है बनता रहता है तब तक जो है हमारा जन्म होता रहेगा। कर्म क्षय हो जाने पर और उसका जन्म नहीं होता है। और ये कर्म जो है बीज के रूप में हमारा 3 शरीर पहले ही बता दिया था। एक तो दिखता है स्थूल शरीर, और दूसरा जो है जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं ये सूक्ष्म शरीर हो गया। जैसे कि कोई मीठा चीज़ खाते हैं कि खट्टा चीज़ खाते हैं, तो उनका अनुभव ये मीठा है, ये खट्टा है, ये जो है तीखा है, ये सब अनुभव किससे होता है? जिस इंद्रियों से होता है। इंद्रियों के द्वारा, अभी ठंडी है, गर्मी है, ये सब अनुभव के द्वारा होता है। ये अनुभव जिसके द्वारा हम करते हैं वही सूक्ष्म शरीर है। और ये कर्म हम जो करते हैं, कर्म का संस्कार जो रहता है वो बीज बन जाता है। संस्कार मतलब मान लो कि आप 3 बजे उठते हो, 3 बजे नित्य उठ करके जो सब कर्म करते हो, जैसे जैसे वो संस्कार बन गया, तब आप जो है उसी समय उसी कर्म ही करते हो। कभी खाना बनाना है, कभी पूजा पाठ करना है, कभी जो है बात करना है, ये संस्कार बन गया। तो ये जो है बीज के रूप में एक दूसरा, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर से वो भिन्न है, उसको बोलते हैं वासना शरीर। उसी में रहता है वो वासना शरीर। जब नष्ट नहीं होता तब तक आपका जो है जन्म मृत्यु होता है। जैसे कि बीज को आप उबाल लोगे, उबालने के बाद आप लगाओगे तो उसी में पेड़ पौधे बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि उनका जो अंकुर है वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार ये कर्मरूपक बीज जो अपने अंदर पड़ा है, ये बीज जब तक नष्ट नहीं होता तब तक जो है हमारा जन्म मृत्यु आदि होता रहता है। बोले कि ये जो है कर्म के अनुसार ही उनको जन्म होता है। तो इसके ऊपर अभी वर्णन करते हैं इसी अध्याय में व्यासदेव जी। जन्मेजय जी ने उनको पूछ रहे, बोले कि हे ब्रह्मन, कथितम चरितम ब्रह्मन चक्रस्याद्भूत कर्मणा स्थान भ्रंशस्तथा दुख प्राप्तिरुक्ता विशेषतः। बोले कि आपने अद्भुत कर्म करने वाले इंद्र का आख्यान कहा है। बोले कि जिसमें उनके पदच्युत होने का, इंद्र जो है, सब लोग तो इंद्र नहीं बनते। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले होते हैं वही इंद्र बनते हैं।
तो 100 अश्वमेध करने वाले पुण्यात्मा ही इंद्र पद प्राप्त होता है। फिर ये इंद्र पद प्राप्त होने के बाद फिर ये जो है गादीच्युत कैसे होगी, ये बताइए। तो बोलते हैं, बोले कि आप जो है इसमें पदच्युत होना और जो है दुख प्राप्त करने का विशेष रूप से आप वर्णन कीजिए। उन्होंने क्यों गादीच्युत हो गए, इंद्रपद से हट गए तो नहुष राजा हुआ। आपने पिछले अध्याय में बताए, नहुष ने राजा बन गया, इंद्रपद पाया। फिर इंद्र को दुख क्यों हुआ, वो जाकर के कमल के नाली के अंदर छुप के रहे, तपस्या करने लगे। बोले कि ये तो मुझे जो है बड़ा आश्चर्य बात लगती है। बोले कि और जो है देवी भगवती का विस्तार रूप से मुझे बताइए, वर्णित हुई है वहाँ। और बोले कि हे भगवान, मुझे संदेह है, तपस्वी इंद्र को देवाधिपति पद प्राप्त होने पर भी दारुण दुख क्यों प्राप्त होता है। लोग बोलते हैं ना, ये तो बड़े बड़े देवता है, उनको दुख नहीं है। बोलते हो कि नहीं बोलते? फिर ये महात्मा लोग अकेले रहते हैं, इनको भी दुख क्या है? लोग बोलते हैं ऐसे। दुख जो है कर्म के अनुसार सबको होता है, बताएंगे, इसका उत्तर देंगे। इसी प्रकार जन्मेजय जी बता रहे हैं, बोले कि ये देवताओं को दुख किस लिए है। बोले कि सबका कारण सम्यक रूप से आप हमको बताइए। तब व्यास जी बता रहे हैं, बोले कि इसका अत्यंत अद्भुत कारण है। बोले कि तत्वज्ञानी जो है एक संचित वर्तमान और प्रारब्ध भेद से कर्म की गति जो है 3 प्रकार मानते हैं। संचित मतलब जो पहले किया हुआ जो कर्म का जो पाप पुण्य है वो संचित होकर के रहा, इसी जन्म में भोगना पड़ता है। पहले एक जन्म का नहीं, कितने जन्मों का ये पड़ा हुआ है। जैसे आप धन संचय करके रखते हो तो मैच्योरिटी होने के बाद ही फिक्स डिपॉजिट आपका खुलता है कि नहीं, 7 साल में, या किसका 8 साल में, किसका 6 साल में, जो नियम के अनुसार। इसी प्रकार हम भी जो कर्म करते हैं, ये कर्म हमारा संचय हो करके रहता है, भोग इसी जन्म में नहीं होता। पाप पुण्य दोनों के कर्म, तो ये स्टॉक हो करके रहता है। दूसरे जन्म में, इसी जन्म में हमको भोगना पड़ता है। ये हो गया संचित प्रारब्ध। और वर्तमान सुख दुख जो होता है ना, ये प्रारब्ध के अनुसार होता है। वर्तमान प्रारब्ध जो है, हम अभी जो जन्म हुए हैं, अभी हम जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म के अनुसार फल के स्वरूप सुख और दुख हमको भोगना पड़ता है, ये बता रहे। बोले कि और जो है प्रारब्ध, अपना प्रारब्ध के अनुसार जिस लग्न में, जिस राशि में हमको जन्म हुए हैं, उसी हिसाब से हमको भोगना पड़ता है। बोले कि ये अनेक जन्म संजातम प्राक्तनम संचितम स्मृतम सात्विकम राजसम कर्म
तामसम त्रिविधः पुनः। बोले कि देखो ये एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म का जो संचित कर्म जो है कहा गया है। और वो संचित कर्म भी कैसा है, बोले कि कुछ सात्विक है, कुछ राजसिक है, कुछ तामसिक है। अभी आप जो कर्म कर रहे हो, ये कर्म जो है आपका कुछ सात्विक रहता है। अभी आप यहाँ जो बैठ रहे हो ना, ये भी आपका कर्म चल रहा है, क्योंकि आप सुन रहे हो। ये भी एक कर्म है। ये आपका अभी हो गया सात्विक कर्म। जब सोते हो वो राजसिक कर्म, भोग विलास करने का इच्छा होती है, वो ये राजसिक कर्म। लड़ाई झगड़ा आदि जो करते हो, हिंसा द्वेष, ये तामसिक है। इसी भेद से कितने, मतलब एक जन्म का फल नहीं है, कितने जन्म का संचित प्रारब्ध है। और वो संचित प्रारब्ध भी कैसा है, बोले कि राजसिक है, सात्विक है, तामसिक है। इसी प्रकार तीन भेद कहा गया है। शुभम वाप्य शुभम भूप संचितम बहुकालिकम अवश्यमेव भोक्तव्यम सुकृतम दुष्कृतम तथा। बोले कि सम्यक समय के संचित शुभ या अशुभ कर्म, शुभ कर्म है, कुछ अशुभ कर्म भी हम करते हैं। उसमें क्या है, बोले कि पुण्य या पाप रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। शुभ कर्म जब करते हैं तो उसमें पुण्य मिलता है, जब अशुभ कर्म करते हैं तब जो है उसी में पाप भोगना पड़ता है। बोले कि जीव को जो है प्रत्येक जन्म के संचित कर्म बिना भोग किया करोड़ कल्प में भी नहीं नष्ट होता। करोड़ जन्म होने पर भी वो कर्म जो है नष्ट नहीं होता, वो बीज रहता है। नष्ट कैसे होगा, अगर आप चाहोगे तब होगा। इसी जन्म में ही हो जाएगा। बोले कि ये जो है पहले बहुत बार बताया गया। गोपियों ने जैसे अपने को भगवान में समर्पण कर दी, जब भगवान ने मथुरा चले गए, गोपियों ने अपना काम धंधा आदि घर का सब पूरा करके, क्योंकि भगवान ने बताए थे हम आएंगे, वहाँ जाकर के गोपियों ने प्रतीक्षा करते थे नित्य। जब से गए और जब शाम तक वहाँ रहते रहते फिर क्या मन में सोचते थे, बोले कि आज नहीं आया तो कल आएगा, फिर आ जाते थे। इनका मन किस में है, भगवान में है। काम करने का समय, घर में बैठने का समय, उठने का समय, जागने का समय, हर समय जो है भगवान का ही नाम उन्होंने स्मरण किए। उनका ये नित्य बन गया। कभी जो है इनके मन में नहीं आया कि मैं नहीं करूँगा। वो तो बोले श्रवण मंगलम, भगवान का नाम क्या है, मंगल स्वरूप है। जब स्मरण करते हैं पिता माता भगवान को, गुरु को जो स्मरण करता है नित्य, उसका मंगल ही मंगल होता है। जो स्मरण नहीं करता उसको जो है दुख जो है भोगना पड़ता है। इसलिए वो बताते हैं, बोले कि संचित करोड़ जन्म कल्प में भी ये नष्ट नहीं होता, क्योंकि जीव नहीं चाहता है नष्ट होने के लिए। देखो धृतराष्ट्र ने मरने तक धार्मिक भावना उनको बनाया हुआ, उनको भगवान ने कितना बार जो है अवसर दिए,
राक्षसों को कितने बार बोले तुम मेरे शरण में आ जाओ। बोले मैं क्यों आऊँ, मेरे पास इतने बल है, बुद्धि है, धन है, संपत्ति है, मेरे साथ प्रजा है, मैं क्यों आपके शरण में हूँ, आप मेरे शरण में आ जाओ। भगवान को भी बोले राक्षसों ने। तो बोले कि देखो ये जो है अभिमान की वजह से, अहंकार की वजह से ये बीज कभी नष्ट नहीं होता। क्रियमाणं च यत् कर्म वर्तमानं तदुच्यते, देहं प्राप्य शुभं वापि ह्यशुभं वा समाचरेत्। बोले कि जो कर्म किया जा रहा है उससे वर्तमान कहा जाता है, और वो कर्म के वजह से ही उनको जो है देह प्राप्त होता है, जन्म होता है। कर्म जब तक आपका है तब तक जो है आपका जन्म मृत्यु चक्र होता रहता है। ये कर्म भी क्या है, शुभ या अशुभ कर्म से प्रवृत्त होता है। वो प्रवृत्त कैसे होता है, ना पहले जन्म के संस्कार के अनुसार, सब लोगों को नहीं होता है, और पहले जन्म में आपने किया हुआ हो तब जो है आपको इसी जन्म में ये सब काम करने के लिए आप प्रेरित हो करके आ रहे हो अपने आप। अगर ये संस्कार पिछले जन्म में नहीं होता तब आप नहीं आते। और जो नहीं आते हैं उनको ये संस्कार नहीं है, वो जो संस्कार है उसी संस्कार से वो चलते हैं। जिसको जिसमें ये संस्कार बना रहता है, जैसे कि आप बोलोगे, आप बोलते हो ना कि अभी तो जन्म हुआ, उनको जो है कोई पाप नहीं किया, पुण्य नहीं किया, फिर भी जो है उनको क्यों दुख भोगना पड़ता है, बोलते हो कि नहीं। रास्ते में बच्चों को जो है फेंक करके माता पिता चले जाते हैं, और उनके प्रारब्ध में अगर दुख भोगने का है तो वो दुख भोगता है, पानी भी कोई नहीं देता। और उनके प्रारब्ध में अगर अच्छा है तब जो है किसी व्यक्ति से मिल जाता है, और उनको जो है करोड़ रुपया उनके लिए खर्चा होता है, दास दासी आदि रहते हैं। इसी प्रकार ये प्रारब्ध के अनुसार, बोले कि ये जो है जीव को शुभ या अशुभ कर्म के अनुसार ही उनको ये मिलता है, और संचित कर्म के कारण ही उनको जो है देह प्राप्त होने पर जीव को पुनः कर्म के लिए वो प्रेरित करता है। पहले जन्म में हम जिस प्रकार कर्म किए हैं उसी में हमारा रुचि ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये अभ्यास बन गया। संस्कार जो रहता है सूक्ष्म शरीर में रहता है, हम जो करते हैं सूक्ष्म शरीर में संस्कार रहता है, और वो जो है हमको प्रेरित करता है मन को इंद्रियों के द्वारा। ऐसे तो ये कर्म का गति इस प्रकार है। बोले कि प्रारब्ध कर्म जो है उसे जानना चाहिए। प्रारब्ध कर्म विज्ञेयम भोगतस्य क्षय स्मृत, प्राणी भी खलु भोक्तव्य प्रारब्धम नात्र संशय। हम जो दुख या सुख भोगते हैं वो प्रारब्ध तब जो है क्षय हो जाता है। जैसे कि धन है, एक लोटे में आप जो है कुछ पैसा रखे हो, रोज एक एक करके लोगे तो एक ना एक दिन तो वो खत्म हो जाएगा। तो खर्चा जैसे करते हो वो मतलब खाली हो जाएगा। इसी प्रकार हम जो भोग यहाँ भोगते हैं, चाहे सुख भी हो चाहे दुख भी हो, वो प्रारब्ध हमारा कट जाता है। बोले कि ये प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है।
भले कि देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, जो भी हो, जिस जोनि में, पशु पक्षी जक्य गंधर्व किन्नर सब, ये जो है शुभ अशुभ कर्म का फल जो है जीव को भोगना पड़ता है। और लोग क्या है, आप क्या करते हो, दोष देते हो, इनकी वजह से मुझे दुख हुआ, उनकी वजह से दुख हुआ, बोलते हो कि नहीं बोलते? हम लोग बोलते हैं। किसी के वजह से हमको दुख नहीं हो रहा है, वो निमित्त बनता है, हमने ऐसे पूर्व जन्म में किया, इसकी वजह से हमको भोगना पड़ेगा। आप जब ग्रास करते हो, भोजन जब करते हो, वो भोजन किया हुआ भोजन का जो फल है आपको मिलता है कि दूसरे को मिलता है? जो खाया उनको मिलेगा। इसलिए हमने जो कर्म किया है, ये कर्म का फल जो है हमको भोगना पड़ेगा, दूसरे के नहीं। वो दूसरे तो माध्यम बन जाता है, उसी में भी कुछ लगाव है, पिछले जन्म का कुछ लगाव है, इसलिए उनको जो है हम दोष डालते हैं, मिलते जुलते हैं, यही है। बोले कि ये निश्चित है, बोले कि ये महाराज सबको जो है देह धारण का कारण जो है उसका कर्म ही होता है। कर्म के कारण ही हमको जो है देह जन्म होता है बार बार। कर्म के समस्त समाप्त हो जाने पर जो है जन्म भी समाप्त हो जाता है और जन्म नहीं होता। यही है। बोले कि दानवा जक्ष गंधर्वा सर्वे कर्म वशा किल अन्यथा देह संबद्ध कथम भवति भूपते। बोले कि चाहे देवता हो, गंधर्व हो, जक्ष हो, नाग हो, किन्नर हो, सबको जो देह मिलता है कर्म से वशीभूत हो करके ही उनको जो है बनता है शरीर, कर्म के अनुसार हमको बनता है। इसलिए किस काल विपाक के योग से यथा समय जो है अनेक जन्म में किया हुआ जो संचित कर्म वो क्या है, प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य जो है प्रारब्ध में जो है पुण्य और पाप जो है उसी प्रकार देवता आदि करते हैं, मनुष्य भी करता है। यही है। बोले कि देखो ये नारायण भगवान ने पिछले जन्म में इतने तपस्या किए, कृष्ण ने किए, भगवान नारायण ने किए, और नर ऋषि, नर और नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में है। और इधर जो है एक तरफ नारायण ऋषि का पहाड़ है, इधर जो है नर ऋषि का पहाड़ है। बोले कि ये जो है अनेक साल तक उन्होंने तपस्या किए बिना खाए पिए वायु पी करके, तो उन्होंने तो अच्छा कर्म किए थे, फिर जो है इसी जन्म में उनको दुख क्यों भोगना पड़ा? बोले कि देखो नारायण जो है, नारायण के रूप में उन्होंने क्या जन्म लिया? कृष्ण के रूप में जन्म लिया। और नर हो करके उन्होंने अर्जुन के रूप में जन्म लिया। भगवान कृष्ण जो है एक तो बोले कि अगर उन्होंने इतने साल तपस्या किया फिर भी जो है उनको जो है बंदीशाला में जन्म हुई, और जन्म होते ही गोकुल को भागने लगे, माता पिता का सुख उनको प्राप्त नहीं हुआ, विच्छेद हो गए। और उसके बाद वहाँ पर जो है दूसरे दिन पुतना आ गया मारने के लिए, विष पान किए भगवान। फिर 6 महीने के बाद जो है उत्कच आ गया राक्षस मारने के लिए। फिर 1 साल में तृणावर्त आ गया, फिर बकासुर आया, षंडासुर आया,
अघासुर आया मारने के लिए भगवान को। फिर जो उन्होंने मथुरा जब आए तब कंस उनको मारने के लिए सोचा, और कंस मारने के लिए सोचा तो उसके बाद फिर कंस को वध करने के बाद फिर जरासंध आया। जरासंध के लड़ाई करते करते 16-17 बार किए, उसके बाद कालजवन आया। फिर भगवान ने मथुरा छोड़ करके द्वारिका गए, और द्वारिका में वहाँ रहे। वहाँ भी संबरासुर आया, उनके प्रद्युम्न को ले गया। फिर वहाँ पर युद्ध होने लगा। अंत में उन्होंने जो है अपने वंश को समाप्त होते देखे स्वयं अपने चक्षु में। बोले कि ये उनको उनका प्रारब्ध जो है कैसे देखो, एक भील ने आकर के उनके पैरों में तीर डाला, मारा उन्होंने, और वह तीर की वजह से उनका जो है शरीर उन्होंने त्यागे। बोले कि वो विप्र का श्राप जो है प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए, और वासुदेव कृष्ण जो है व्याध के बाण से निधन को प्राप्त हुए। बोले कि हे राजन, इसी प्रकार मैंने आप जो है कर्म का गहन गति मैंने वर्णन किया। बोले कि ये कर्म का गति जो है इसी प्रकार पांडव ने देखो, पांडव ने वन में उत्पन्न हुए, वन में रहने लगे। फिर पिता जाने के बाद आए इधर हस्तिनापुर आए, और वहाँ फिर जो है द्रोणाचार्य के आश्रम में गए विद्या शिक्षा करने के लिए। वहाँ पर भीम ने दुर्योधन ने भीम को विष लड्डू खिला दिया, खीर में विष डाल दिया। फिर उधर से बचे। फिर जो है विद्या शिक्षा करने के बाद आए, जब युवराज बने युधिष्ठिर महाराज, उनको वारुणावंत भेज दिए। वारुणावंत में उन्होंने शिव जी का उपासना दर्शन करके आने वाले थे। जतुगृह बना करके, लाख का गृह बना करके वहाँ रात्रि में आग जला दी। उधर से निकाल के आए। फिर जो है वनवास कुछ दिन वन में रहे। उसके बाद जब आए फिर युवराज बने। फिर उनको जो है वारुणावंत दिया धृतराष्ट्र ने, और वहाँ पर जो है उन्होंने राजसूय यज्ञ किए, चक्रवर्ती सम्राट बने। और बनने के बाद जो है उन्होंने उनको वनवास फिर जाना पड़ा, अज्ञातवास होना पड़ा। बोले कि ये इसी जन्म में कर्म करने पर भी उनको जो है ये कर्म जो हम करते हैं ये कर्म किस प्रकार का है उसको जानना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, हमको दुख मिल रहा है, हम तो कभी किसी का द्वेष नहीं किए। ये लोग भी द्वेष नहीं किए थे, भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं किए थे। तो ये जो कर्म है ये कर्म का गति किसी प्रकार का है। बोले कि देखो, बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, बोले कि जैसा युग होता है, युग के अनुसार काल प्रभाव से प्रजा भी वैसे होते हैं। राजन यस्मिन् युगे यादृक् प्रजा भवति कालतः। जिस प्रकार युग है, युग के अनुसार प्रजा होते हैं, मतलब लोग होते हैं इसी प्रकार। बोले कि इसके विपरीत नहीं होते ये युग धर्म के कारण। बोले कि जो धर्मानुरागी जीव है, बोले कि सत्य युग में हुए। जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले वो तृतीया में हुए, और जो धर्म अर्थ और काम के
इच्छा रखने वाले वो द्वापर युग में हुए। कलि युग में अर्थ और काम वाले लोग कलि युग में उत्पन्न हुए। बोले कि इसी प्रकार युग धर्म जो है, सत्य में लोग जो है धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले, त्रेता में धर्म अर्थ और काम में, और बोले कि द्वापर में जो है अर्थ और काम के आसक्ति रखने वाले, और सभी प्राणी जो है कलि युग में होते हैं। इसी प्रकार बताए। बोले कि ये युग धर्म है, युग धर्म के विपरीत लोग नहीं होते ऐसे। बोले कि काल ही धर्म है और अधर्म का करता है। समय के अनुसार, समय के वशीभूत हो करके जीव जो कर्म करता है वो कर्म के अनुसार भी उनको भोगना पड़ता है। बोले कि सत्य युग में जो धर्मपरायण प्राणी हुए वे पुण्यशाली लोग इस समय कहाँ स्थित होते हैं? बता रहे हैं, पूछ रहे हैं प्रश्न। सत्य युग में जिन लोगों ने धर्म किए हैं, अभी ये कलि युग में वो किस स्थान पर रहते हैं? बोले कि हे पितामह, त्रेता युग या द्वापर में जो दान व्रत आदि करने वाले मुनि जो होते हैं वो अब जो है कहाँ विद्यमान होते हैं? आप बताइए। बोले कि कलि युग में दुराचारी है, निर्लज है और देव निंदक होते हैं। ये पापी लोग अभी कहाँ पर हैं और वे सत्य युग में कहाँ जाएंगे? बोले कि ये विस्तार पूर्वक हमको बताइए। तब बोले देखो, बोले कि सत्य, दान, दया, एक पत्नी व्रत और सभी प्राणियों में अद्रव स्वभाव वाले ये जो है सत्य युग का साधारण धर्म है। साधारण लोग भी इसको पालन करते थे सत्य युग में। नित्य सत्य बोलना, दया दिखाना, दान देना, एक पत्नी व्रत धारण करना, सभी प्राणियों से अद्रोह मतलब द्रोह नहीं करना, किसी के प्रति राग द्वेष आदि जो नहीं करते, ये जो है सभी जीवों में एक जैसे भाव रखते। इसी प्रकार ये सत्य युग का धर्म है। सत्य युग में इसका धर्म पूर्वक पालन करने वाले रजक आदि भी, धोबी आदि जो है ना, इनको भी जो है स्वर्ग में वो लोग चले जाते हैं पुण्य कर्म करके। बोले कि त्रेता और द्वापर युग में यही स्थिति रहती है कि लेकिन इस कलियुग में पापी मनुष्य जो है वो नरक में ही जाता है। सत्य युग में धर्म पालन करने वाले व्यक्ति द्वापर त्रेता में भी जन्म लेते हैं, लेकिन कलियुग के जो पापी होते हैं वो नरक में निवास करते हैं। फिर जब कलियुग आएगा तब जो है फिर नरक में जन्म लेंगे। ऐसे इतने दिनों तक वो नरक में वास करेंगे। बोले कि जब तक परिवर्तन, युग का परिवर्तन नहीं होता, बोले कि मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। बोले कि जब कलियुग का अंत होता है, सत्य युग का आरंभ होता है, तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग में पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। बोले कि जब द्वापर का अंत होता है, कलियुग का प्रारंभ होता है, तब नरक के सभी पापी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में रहते हैं। नरक में जो पहले थे वही नरक जब कलियुग समाप्त, ये द्वापर समाप्त होता है और कलियुग का प्रारंभ होता है, तब नरक से आकर के सब जन्म लेते हैं। ये युग का धर्म है। ये इसी प्रकार इन्होंने बताए। बोले कि समस्त युग धर्म पूर्ण रूप से वर्णन करे। इसी प्रकार इन्होंने
कलियुग का प्रभाव जो है बढ़ने पर बोले कि स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होंगी, अपना इच्छा से काम करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, काम लोभ मोह से युक्त हो रहेंगे और पापाचरण करेंगे, झूठ बोलेंगे और सदा जो है झगड़ा में मन रखेंगे। इन लोग ऐसे पति को ठगेंगे। ये बोले कि हे राजन, ये सब कैसे होता है? बोले कि आहार की शुद्धि से अंतकरण की शुद्धि। जिस प्रकार हम भोजन करेंगे, भोजन अन्न के अनुसार मन बनता है। अन्न अगर पाप का हो तो मन भी पाप बनेगा, अन्न अगर शुद्ध हो तब ये इसमें भी संस्कार बनता है। इसलिए ये कलियुग में ज़्यादा जो है वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर मतलब बाप दूसरे जात का है, माँ दूसरे जात का है। इसी प्रकार कोई जात पात आदि नहीं रहता। ये जो है मन के इच्छा के, एक तो जुग धर्म है, दूसरा जो है अर्ण के द्वारा है, तीसरे जो है अपने कर्म के अनुसार। इसी प्रकार ये किया जाता है, ये बता दें। बोले कि कर्म के अनुसार ही उनका जो है ये कर्म का गति जो है बड़ा गहन है। इस प्रकार बोलने लगे। उसके बाद तीर्थ का वर्णन करते हैं। बोले कि तीर्थ जो है हम जाते हैं किस लिए? चित्त शुद्धि के लिए। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि तीर्थानि विविधानि च येषु तीर्थेषु देवीनां प्रशस्तान्यायनानि च। बोले कि देखो, विभिन्न प्रकार के जो तीर्थ है उसका मैं वर्णन करता हूँ। जिस तीर्थ में देवियों का प्रशस्त मंदिर विद्यमान है उसी को मैं बताता हूँ। मान लो कि आप गंगा जी गए या जमुना जी, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, ये सब नदियाँ जो है उसका मंदिर बनी हुई है और आप जो है वहाँ पर गए। ये सब नदियाँ जो है गिरने वाली है कहाँ? समुद्र में। बोले कि ये नदियाँ अल्प पुण्य वाली है और समुद्रगामी है। और यहाँ तीर्थ क्षेत्र और भी है नदियों को छोड़ करके। पुष्कर है, कुरुक्षेत्र है, धर्मारण्य है और जो है प्रभास क्षेत्र है, प्रयाग है, नैमिषारण्य है। इसी प्रकार और आश्रम भी जो है बद्रिकाश्रम, बावनाश्रम, इसी प्रकार आश्रम भी है। बोले कि हे राजन, तीर्थ में जब जाते हो तीर्थ में क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए, व्रत करना चाहिए। व्रत मतलब जैसे कि प्रयाग में जाते हैं माघ मेला के लिए, लोग वहाँ कल्पवास करते हैं। कल्पवास मतलब 1 महीना निवास करते हैं। बोले कैसे निवास करते हैं? पिज्जा चाउमीन मंगा के खाते हैं वहाँ? बोलो हाँ? अभी जो हरिद्वार जाते हैं ना, जहाँ पर फास्ट फूड है वहाँ पर जाके भीड़ जाएंगे, तो इसमें व्रत होगा? कभी नहीं होता। तीर्थ में जब जाते हैं वो चंद्र व्रत जो करते हैं, देखो उन्होंने प्रयाग जो जाते हैं 1 महीना जो निवास करते हैं, पूरे 1 महीना, उस पूर्णिमा के दिन शाम को चले जाएंगे, अपना रहने का व्यवस्था करेंगे। टेंट में रहते हैं 1 महीना, कितना ठंडी है टेंट में। फिर गंगा के बीच में रेत में, और 3 बजे जागेंगे, स्नान करेंगे और गंगा जी का पूजन करेंगे। पूजन करके अपने बैठेंगे, मंत्र जाप करेंगे और फिर जो है
घर से लिया हुआ अन्न से भोजन नहीं करेंगे, भिक्षा करेंगे, मांगेंगे भिक्षा। भिक्षा लेकर के आएंगे, बनाएंगे, फिर गंगा जी को भोग लगाएंगे, फिर खाएंगे, एक बार भोजन करेंगे। उसी को तपस्या बोलते हैं। मतलब शरीर को जितना तपाओगे, कष्ट दोगे, वही तप बनता है, वही संस्कार बनता है। बोले कि देखो, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, ये सब तपस्या है। इसको छुड़ाने के लिए ये सब किया जाता है। आसक्ति कैसे छूटेगा? किसी भी विषय पर हमारा इच्छा नहीं होगी। क्रोध कैसे, अपना क्रोध को कैसे त्यागना है, लोभ को कैसे त्यागना है, अहंकार को कैसे त्यागना है, ये सब जो है तीर्थ में घूमने पर ज्ञानियों के साथ जब संपर्क रहता है, ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, संत महापुरुष से मिलते हैं, उनका उपदेश सुनने के बाद अपने जीवन में जब उतारते हैं, तब जो है जितने जा रहे हैं सत्संग में किनका रुचि नहीं है, वो क्या बोलेंगे, हम तो जाके हरगी पौड़ी में स्नान करेंगे और उधर स्नान करेंगे, और उधर ही जो है स्नान करने के बाद बस उधर जाके क्या है, ये सब खाते हैं, भेलपुरी आदि जो मिलती है, तुरंत ही। ना किसी को दर्शन करना है, ना किसी को खिलाना है, ना किसी को जाप आदि करना है, बस कुछ नहीं है, बस खाओ पियो मौज करके आओ। इसी में आप गंगा जी का 1% भी आपको फल नहीं मिलेगा। आप 1000 बार जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम कुछ करेंगे, अपने अंदर जो है इसको त्याग करने के लिए, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, ये सबको त्याग करने के लिए हमको ये तपस्या है। और उधर जाओगे, हम इधर से भी वहां ज्यादा करोगे तो आपको फल क्या मिलेगा? जाने का क्या फायदा है? बस हमारे पास पैसा है, हम ऐसे आए हैं, हम भोग भोगेंगे, तो आपको ही नरक भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। और इधर आके बोलोगे हम गए थे और इतना पूजा पाठ किए, इतना दान पुण्य किए, ये किए, वो किए, हमको फिर दुख आया है, दोष दोगे। वहाँ बताते हैं, पहले हम जब छोटे थे उस समय लोग बताते थे, बूढ़े बूढ़े लोग बोलते थे, हम तीर्थ जब जाते थे वहाँ पर कुछ छोड़ के आते थे। क्या छोड़ के आते थे? मैं रोज सत्य बोलूँगा, इसी प्रकार कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और कभी किसी को जो है चोरी नहीं करूँगा, किसी को जो है ना मैं द्वेष नहीं करूँगा। इसी प्रकार भाव उन्होंने वहाँ पर गंगा जी में कि त्रिवेणी में संकल्प करके लोग तीर्थ से जाते थे। अभी बोलेंगे कि हम तो गंगा जी में संकल्प करके आए, चाय छोड़ के आ गए। बीमार जब पड़ोगे तो क्या क्या छोड़ दोगे? तो ये जो है नित्य कर्म परित्याग और मार्ग में संसर्ग दोष से तीर्थ में जाना व्यर्थ है। अभी तो नित्य कर्म कोई नहीं करता, करता है कोई? नित्य कर्म किसको बोलते हैं जानते हो? हाँ, उठ के ब्रश करना ये नित्य कर्म है? ये नहीं है। स्नान करना, ब्रश करना, लेट्रिन जाना, ये नित्य कर्म नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है
ये जनेऊ का अधिकारी है, गायत्री मंत्र का अधिकारी है। आजकल तो किसी के पास, सब तो शूद्र है, किसी के पास जनेऊ नहीं है किसी के पास? सब शूद्र है। तो ये नित्य कर्म जो है, इसमें गायत्री मंत्र का जाप करना, और इसमें आजकल के लोगों को दीक्षा देना भी पाप है, नहीं देना चाहिए दीक्षा भी। शास्त्र में बताया गया है, मैं आपको क्रिटिसाइज करके नहीं बोल रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। क्योंकि कोई मानते नहीं, और जो मानते नहीं और सब गुरु बन जाते हैं। ये गुरु को उपदेश करने वाले हैं आजकल। स्वामी जी ऐसे होना चाहिए, लेकिन स्वामी जी जो बोलेंगे वो मानेंगे नहीं। इनके बोलना हमको मानना पड़ेगा, हम जो बोलेंगे वो नहीं मानेंगे। तब क्या है, गुरु हो गए ये हमारा। तो ऐसे स्थल पर बनता है, क्योंकि ये भाव है, भाव से ये बनता है। क्योंकि ये अभाव क्यों रहता है? नित्य कर्म आप लोग नहीं करने के कारण ये होता है। गायत्री मंत्र जो है जाप नित्य करना चाहिए। कितना? 1100, रोज 1100 जाप करना चाहिए। 11 माला अगर नहीं किए, और गायत्री से ही सब कुछ, मिनिमम 11 माला करना चाहिए सबको। गुरु मंत्र भी 11 माला करना चाहिए। जो नहीं करते हैं उनका मन में कभी ये भाव नहीं आएगा। उसी को नित्य कर्म बोलते हैं। नित्य कर्म जो है, नित्य गायत्री करना चाहिए। और जो जिन्होंने लोगों ने गुरु मंत्र लिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और गुरु मंत्र का जाप जो करोगे, और उसी के अंदर ही ये सब चीज त्याग होना चाहिए। अपने अंदर त्याग भावना क्रिएट करना चाहिए। आहार विहार सब कुछ जो है, तब जो है ये जीवन में कल्याण होगा। जब तक नहीं है तब नहीं है। बोले कि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, ये सब जो है करनी चाहिए। द्रव्य शुद्धि मतलब चोरी करके लाया हुआ धन को खाना नहीं चाहिए, मन बिगड़ेगा। अपने कर्म में कभी अशुद्धि नहीं करना है। कर्म हर समय शुद्धि करना चाहिए, जो कर्म हम करते हैं। इसका मतलब पाप कर्म कभी करना नहीं चाहिए। एक चिंटी भी हो उनको मारना नहीं चाहिए। किसके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, किसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। ये कर्म शुद्धि बताए। बोले कि मानसिक शुद्धि सबके लिए सदा ही दुर्लभ होती है। मानसिक शुद्धि कैसे होगा? हम ऐसे जो है पाप धन खर्च करेंगे, पाप अन्न खाएंगे। जैसे कि कपड़े को, सफेद कपड़े को लाल रंग के द्वारा डुबाएंगे तो वो लाल बनेगा, पीला में डुबाएंगे तो पीला बनेगा, काला में डुबाएंगे तो काला बनेगा। इसी प्रकार मन भी हमारा जो है बनता है भोजन से। भोजन अगर शुद्धि हो तब जो है मन शुद्धि है। मन भोजन शुद्धि नहीं है तो मन भी शुद्धि नहीं है। पहले लोग क्या करते थे? गायत्री करते थे। लोगों के अंदर धार्मिक भावना होता था। अभी गायत्री जो है म्यूजिक में बोलते हैं कि स्वामी जी हम तो सुनते हैं, गायत्री मंत्र सुनते और रिंगटोन में लगा देंगे, तो उसी में आपको क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोलो, जैसे कि सुनने से अगर आपको काम चल जाता है तो भोजन को देख करके आप चुप रह जाओ, मत खाओ, बल मिल जाएगा उससे से? नहीं मिलेगा।
शास्त्र में बताया आघ्राणे अर्धभोजनम, सूंघ लेने पर आधा भोजन हो जाता है, तो फिर खाते क्यों है पूरा? जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमको प्राप्त नहीं होता है। हर चीज का अनुभव होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसे सुनना नहीं चाहिए। अपने क्रिया के द्वारा ही कर्म जो है करना चाहिए। मंत्र का जाप नित्य जो करता है, मंत्र किस लिए जाप करते हैं? मंत्र जाप करते हैं मन स्थिर रहने के लिए, मन इधर इधर उधर ना भागे, और मंत्र के प्रभाव से ही हमारा सब कुछ। और मंत्र जाप करते हो, मंत्र जाप करने का समय जो है दूसरी चिंतन अंदर घुसना नहीं चाहिए, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए, जब इच्छा तब नहीं है। आज 8 बजे करेंगे, कल 12 बजे करेंगे, कल 3 बोलोगे कि समय नहीं है, वो बात नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय से पहले ही इसको स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे जो करते हैं उन लोगों के मन जो है, आप अगर प्रमाण चाहते हो, एक तो शिव पुराण में है, दूसरे जो है आप पढ़ोगे महाभारत में। महाभारत में गायत्री मंत्र, सब मंत्र का प्रभाव जो है उसमें बताया गया है। और जो करते हैं उनको अनुभव भी होगा, जो करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको क्या होगा? अगर आप बोलोगे कि मैं करता हूँ रोज करते हो, तो अगर ये सब होता है, मन स्थिर नहीं रहता है, मतलब करने का समय आप जो है सांसार की चिंतन में डूबते रहोगे और इधर जाप चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो जैसे कि आप बोलते हो कि मैं तो बीमार का दवाई खाता हूँ, मेरा बीमार जो है खत्म नहीं होता। आप पथ्य में नहीं रहते। अगर पथ्य में रहोगे, दवाई खाओगे, तब जो है रोग से निवृत्त होगे। इसी प्रकार जाप करने का समय जो है मन को एकाग्रता करना चाहिए, भगवान में लगाना चाहिए। बार बार संसार में जाता है तो उनको खींच के ला के भगवान के श्री छोड़। इसलिए बोलते हैं कि जाप करने का समय भगवान का लीलाओं का चिंतन करो, मंत्र का अर्थ का चिंतन करो। एक चिंतन तो करोगे नहीं, ये सब जो है विभिन्न प्रकार जो है भगवान के ऊपर ही चिंतन करने से कुछ दिनों के बाद मन का एकाग्रता आ जाता है। बोले कि ऐसे। और नित्य कर्म के परित्याग, मार्ग में संसर्ग दर्शन तीर्थ में जाना व्यर्थ है। तीर्थ जाओगे तो व्यर्थ है, वहाँ जा करके घर में नित्य कर्म करना चाहिए, उधर भी नित्य कर्म करना चाहिए। नित्य कर्म मतलब जो गुरु मंत्र का जाप, नहीं तो गायत्री, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए ये जो है। और वहाँ हम तो घूमने आए हैं, हम घूमेंगे। पैर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, सोते रहोगे, तो उसका तीर्थ का फल ऐसे ही मिलेगा। हाँ, तब बोलोगे कि हम आकर के बीमार पड़े। अरे तीर्थ में गए, आके बीमार क्यों पड़ोगे? तो तीर्थ में अपकर्म करोगे तो बीमार पड़ोगे। ये सही बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल रहा है। व्यासदेव जी स्वयं लिखे, बोले कि हे राजन, तीर्थ तो केवल शरीर जन्य मल के ही धोते हैं। गंगा जी में आप जो है जैसे बाथरूम में स्नान करते हो, और ऐसे गंगा जी स्नान से ऊपर का मैल तो धुल गया, लेकिन अंदर में जो इतने जन्म का मैल पड़ा है, वो मैल कैसे छूटेगा? वही बता रहे। बोले कि वो जो अंतकरण के धोने से ही समर्थ नहीं होते। गंगा जल के द्वारा अंतकरण अंदर धो सकते हो? नहीं धो सकते हो।
ऐसे होता तो लोग रोज जाके धो के आ जाते, फिर पाप कर्म करते। बोले कि ऐसा नहीं है। गंगा के तट पर रहने वाले भी देखो, ये जो है अंतःकरण शुद्धि के लिए हमको जो है जाप करना चाहिए, भगवान का लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। बार बार ये करने पर ही ये अंतःकरण शुद्ध होता है और जीव को कभी कष्ट नहीं होता, दुख जीवन में कभी नहीं आएगा। जो भगवान को भूलता है उसी को ही दुख आता है। अपना कर्म सही से जो नहीं करने पर ही हमको दुख मिलता है। ये अज्ञान के कारण हम बोलते हैं इन्होंने मुझे ये बना दिया, उन्होंने ये बना दिया, अपना प्रारब्ध ही खींच करके लाया है। कोई किसी को बिगाड़ता नहीं है। बोले कि देखो, ये विश्वामित्र जो है और वशिष्ठ जो है गंगा के किनारे रहते थे, उनके अंदर भी लड़ाई आ गई। बोले कि ये मन को शुद्धि करने में समर्थ होते हैं, फिर भी गंगा तट में रहने वाले विश्वामित्र वशिष्ठ जो है ईश्वर चिंतन परायण मुनि जो हो करके द्रोह क्यों करने लगे। इस प्रकार बात जो है, बोले कि उन्होंने रखे। बोले कि ये दोनों पूर्व काल में त्रिशंकु पुत्र जो है हरिश्चंद्र नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए, और ये जो है राम जी के पूर्वज थे और उन्होंने संतानहीन थे। बोले कि इन्होंने नरवेद नामक दुष्कर जो है महायज्ञ, जिन जैसे कि हम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वो नरमेध यज्ञ है। अश्व को जैसे बलि दिया जाता है ऐसे नर को बलि दिया जाएगा। तो वो बड़ा कठिन यज्ञ है। उसको जो करता है उसी में मेन मुख्य देवता जो है वरुण देव है। और हरिश्चंद्र ने अपुत्रिक होने के कारण नरमेध यज्ञ किए और उनका एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हो गया तब जो है वरुण देव आ गए। बोले कि राजन, यज्ञ के नियम के अनुसार उसको आप जो है त्याग करना चाहिए पुत्र को। बोले कि भगवान कैसे त्याग करे, उनका तो कोई संस्कार नहीं हुआ है, नाभि छेदन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो अपवित्र है, अभी कैसे करेंगे। क्योंकि पुत्र के प्रति हरिश्चंद्र का आसक्ति हो गया। तब जो है बोले कि 5 दिन के बाद, जब 5 दिन के बाद वरुण देव फिर आए, फिर जो बोलने लगे कि अभी तो अशुचि है, मेरे पत्नी जो है सूची नहीं है, 21 दिन के बाद 1 महीने के बाद वो सूची होगी, तब जो है हम करेंगे। तब जो है वरुण देव चले गए। बोले कि देखो, अगले बार जब आएंगे अगर आप नहीं मानोगे तब जो है आपको जो है हम श्राप देंगे। तब जो है 1 महीने के बाद फिर वरुण देव आए। वरुण देव जब आए तब उन्होंने बोले कि अभी बच्चा छोटा है, कैसे करेंगे, उनको तो 11 साल होने दो। इस प्रकार जब बोले तब वरुण देव गुस्सा होकर के बोले कि इनको जो है जलधर नाम को रोग हो जाए, श्राप दे दिया। और श्राप दे करके वरुण देव चले गए और श्रापजन्य रोग से राजा जो है बहुत व्यथित हुए। और इधर जो है मृत्यु के भय से रोहित जो है जंगल में जा करके एक छुपने लगे। तो जो है उसके बाद राजा को बोलने लगे, हे दुर्बुद्धि, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है। क्योंकि जो है रोहित को लोग बोलने लगे, तुम्हारा पिता जो है बीमार में पड़े हुए हैं, आप इधर जो है छुपे हुए हो,
इसी प्रकार से बोले। तो वरुण देव ने तब जो है हरिश्चंद्र ने व्याधि से पीड़ित हो करके विलाप कर रहे थे। इसी प्रकार उन्होंने जो है वशिष्ठ जी को पूछने लगे, बोले कि भगवान ये रोग से मेरा मुक्ति कैसे हो? बोले कि एक काम करो, आप अगर धन दे करके किस ब्राह्मण को पुत्र बना लो, उसी को आप जो है वध कर सकते हो। तब जो है देखे तो अयोध्या में मिल गया और उनका नाम था सुनसेप। उनका 3 पुत्र थे उन पंडित का, ये मझला है। और उनको ला करके यज्ञ मंडप पे बांध दिए, बांध करके यज्ञ करने लगे। तब जो है रोने लगा वो सुनसेप, मैं मर जाऊंगा बोल के। तब विश्वामित्र जी आ करके हरिश्चंद्र को गाली देने लगे, बोले कि तुम जो है ब्राह्मण की हत्या करते हो, तुम्हारे वंश में ब्राह्मण को कितना अपना शरीर दान करके दूसरे का उपकार करते थे लोग, आप ऐसे हो। इसी प्रकार हुआ। तब जो है इनका बीमार जब ठीक हो गया, तब जो है यज्ञ करने के बाद वरुण देव आए, ठीक हो गया और उन्होंने जो है सुनसेप को भी उन्होंने त्याग दिए, मतलब छोड़ दिए ऐसे। उसके बाद हरिश्चंद्र को ब्राह्मण के रूप में आ करके विश्वामित्र ने ऐसे ऐसे उपदेश करने लगे। उनका उपदेश से मोहित होकर के इन्हें राज्य छीन लिए और दक्षिणा के रूप में पुत्र और स्त्री को बेचने लगे। और दक्षिणा जब कम हुआ, दान के अनुरूप दक्षिणा भी होना चाहिए। भोजन जो खिलाते हो ना ब्राह्मण को, भोजन के अनुसार ही दक्षिणा भी उसी अनुसार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 रुपया 10 रुपया देने से चलेगा। मान लो भोजन 1000 रुपया हुआ तो दक्षिणा उसी हिसाब से होना चाहिए, तब जाके वो दान का प्रभाव पड़ता है, नहीं तो वो दान का फल कुछ नहीं है। वस्त्र भी जो देते हो, वस्त्र के साथ दक्षिणा देना चाहिए। यही अभी कल जो समय हो गया है, आगे की बात हम कल करेंगे दान के ऊपर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।